मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लुट्टू टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, बी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बंटी लामसर। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र बस स्टैंड से, जहां पर साझा मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र के बस स्टैंड पर भूख हड़ताल रहने वाली है। जो सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं 24 घंटे की ये भूख हड़ताल रहने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी जो हैं फूल माला जो है वो डालकर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या विषय है, क्या मांग है? देखिए, सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ और रोडवेज में प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ आज कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। साझा मोर्चा के आह्वान पर सभी साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साझा मोर्चा ने सरकार को 32 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ है, जिस पर पिछले टर्म में जो परिवहन मंत्री असीम गोयल जी थे उनके साथ बातचीत हुई थी और उन्होंने इन सभी मांगों को जायज़ बताया था। मांगों को मांग कर उनको फिर भी लागू नहीं किया। इसके विरोध में आज साझा मोर्चा के सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। तो ये आपकी मीटिंग हुई थी असीम गोयल के साथ? हाँ, माननीय परिवहन मंत्री जी के साथ, असीम गोयल जी के साथ और डीजी महोदय के साथ टेबल पर बातचीत हुई थी और उनमें हमारी मांगों को जायज़ मांगा गया था और हमें आश्वासन दिया था कि आपकी इन मांगों को जल्द से जल्द लागू करवा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि तीसरे टर्म की सरकार में मंत्री जी तो बदल गए हैं, उनकी जगह अनिल विज जी आ गए हैं, डीजी भी वही हैं, मुख्यमंत्री जी भी वही हैं, लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो इसलिए मुख्य मांगे क्या कुछ हैं आपकी? देखिए, 32 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिनमें मेन मांग तो जो प्राइवेट पॉलिसी जो सरकार लेके आना चाहती है वो है। आज जो सरकार थोक के भाव में परमिट बांट रही है, इसका विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों की जो EL और CL का मुद्दा जो पहले 33 दी जाती थी उनको काट कर 20 कर दी गई है, वो भी मेन मुद्दा है जी। और मांग पत्र में हमने सरकार को लिखित में दे रखा है, तकरीबन 32 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें विस्तृत रूप से मंत्री जी के साथ और डीजी के साथ चर्चा हुई है। तो अभी ये भूख हड़ताल जो रहेगी 24 घंटे की, रात को भी यहीं रुकने वाला? हाँ, देखिए, आज 12 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे तक सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो बसें तो नहीं रुकेंगी कुछ? नहीं, देखिए, फिलहाल अभी बसें सामान्य तरीके से चल रही हैं। अगर जल्दी ही सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो साझा मोर्चा कोई भी ऐलान कर सकता है। आपका नाम? नरेंद्र पंचाल, कुरुक्षेत्र डिपो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 32 सूत्रीय इनकी मांगे थी। पहले भी पूर्व में परिवहन मंत्री रह चुके असीम गोयल के साथ इनकी टेबल टॉक हुई थी, उसमें भी इनकी मांगों को जायज़ बताया था, लेकिन अब तक इनकी मांगों को लागू नहीं किया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं कुरुक्षेत्र बस स्टैंड से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर गले में माला डालकर रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही पहले इनकी जब मीटिंग हुई थी, इनकी मांगों को जायज़ बताया गया था, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है। प्रधान जी, क्या कहेंगे? आज तमाम कर्मचारी फूल मालाएं डालकर भी बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल आपकी चल रही है। हाँ जी, आज 3 अप्रैल से हमारी भूख हड़ताल 24 घंटे की जो है शुरू है। ये 3, 8, 16, 24 और 5 जून तक जो हमारी भूख हड़ताल चलेगी। 6 कमिश्नरी पर 4-4 डिपो हैं जो 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। 8 जून को जो है हम परिवहन मंत्री अनिल विज जी का मोहाला कैंट के अंदर उनके निवास पर एक न्याय मार्च करेंगे, जो एक तरह से उनका घेराव होगा। अगर फिर भी उसमें हमारे को बुलाकर हमारी मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो साझा मोर्चा एक बड़ी मीटिंग बुला करके तो कोई आगामी निर्णय लेने की, कोई बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेगा, जिसकी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी। तो ये कहाँ हो रहा है? हरियाणा में? हरियाणा में आज 4 डिपो में हो रहा है। कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, भिवानी है, फरीदाबाद है। किसी प्रकार की बसों को तो नहीं रोकने का? नहीं, आज बसों को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। कल हम जब उठेंगे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है सभी कर्मचारियों को बुला करके हम एक जो है जुलूस के रूप में पूरे अड्डे का एक राउंड लगाएंगे। उसके बाद महाप्रबंधक महोदय को ज्ञापन देंगे। रात को भी यहीं रुकेंगे? बिल्कुल रुकेंगे जी। 21 सदस्य जो है वो कमेटी के डिपो के हैं और 5 सदस्य हम स्टेट से आए हुए हैं। सभी के सभी जो है रात को यहीं रुकेंगे। आपका नाम? मैं निशान सिंह, राज्य प्रधान रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा, रजिस्टर नंबर 1004।
सदस्य है साझा मोर्चा। क्या बताना चाहेंगे जी आप यहाँ? भाई ये हमारी मांग है, ये 32-33 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने दे रखे हैं। पहले इसमें समिति बन चुकी है, सरकार वो समिति बना लेती है, लेटर निकालती नहीं, ये बार बार बुलाती वार्ता करती है, विफल रहती है वार्ता भी सारी। पहले भी टेबल टॉक हुई है, उसमें कहा गया था कि आपकी मांगे जो हैं जायज़ है, लेकिन फिर भी पूरी नहीं। वो पूरी नहीं करते, मांगे जायज मान लेती है सरकार, तालमेल कर लेती है, फिर उसको पूरा नहीं करती, लेटर नहीं निकालती, आगे से आगे कम दे देती है। हम तो इसी कहना चाहते हैं सरकार को, ये हमारी राज्य कमेटी को बुला इसको निपटारा किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम डिपो चंद्रहास उप प्रधान इंटेक यूनियन। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पहले भी टेबल टॉक हुई थी, मांगों को जायज़ बताया गया था, लेकिन उसके बाद भी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती, मतलब पूरी नहीं हुई है। और आगे क्या कुछ इनका रहने वाला है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इनकी मांगे जो हैं वो जायज़ थी, टेबल टॉक में ऐसा कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती। तो प्रधान जी क्या कहेंगे, आज ये 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठी है तो? हमने रोहतक में कन्वेंशन साझा मोर्चा के द्वारा बुलाई गई थी और उसमें ये प्रोग्राम दिया गया था कि यदि सरकार ने समय रहते साझा मोर्चों को बुलाकर जो जिन मांगों पे सहमति बनी है, यदि उन मांगों को लागू नहीं किया गया तो प्रत्येक कमिश्नरी के ऊपर 4-4 डिपो में 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी, जिसमें साझा मोर्चा के सभी सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई थी। आज पहले चरण में हमारी ड्यूटी कुरुक्षेत्र डिपो में लगी है, जिसमें ये नॉर्म तय होता है कि कम से कम 21 आदमी इस भूख हड़ताल में बैठेंगे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि लगभग 35-40 आदमी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो आज से लेकर कल 11 बजे तक यहाँ भूख हड़ताल होगी और 11 से 12 बजे तक कुरुक्षेत्र और पेवा के प्रत्येक कर्मचारी इस प्रदर्शन में पहुँचेगा। उसके बाद 1 घंटे के लिए सरकार के खिलाफ पूर्ण रूप से नारेबाजी करके महाप्रबंधक डीजी के नाम ज्ञापन महाप्रबंधक महोदया के द्वारा भेजा जाएगा। तो जो ये आपकी मांगे हैं, पहले भी इस बारे में बात हुई थी, टेबल टॉक हुई थी, बता रहे हैं जायज़ बताया गया था मांगों को, लेकिन फिर भी नहीं ये मांगे लागू की। ये तो मैं कहता हूँ कि ये बात तो सरकार से पूछनी चाहिए, डीजी साहब से पूछनी चाहिए कि यदि वो डिमांडों को जायज़ मानते हुए उन पे यस हुई थी तो उनको लागू करना तो अधिकारियों की जिम्मेवारी थी। लेकिन अधिकारी लगातार सरकार को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो हाँ कर दी, लेकिन उसके बाद अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि उसको लगातार हम उन मांगों को करके जनता को किसी प्रकार की असुविधा का ना सामना करना पड़े और कर्मचारियों और जो सरकार के बीच एक ठीक ठाक माहौल बना रहे। बसें तो चालू रहेंगी? हाँ, बसें अभी तो चालू है, लेकिन जब यदि फिर भी सरकार नहीं मानी तो 8 जून को जो हमारा न्याय मार्च के रूप में घेराव है, तो यदि नहीं होगा तो उस दिन बसें भी अम्बाड़ा में अनिल विज के गृह क्षेत्र अम्बाड़ा कैंट में होगा। तो फिर उसके लिए तो बसें और जनता से भी हम माफ़ी मांगेंगे कि उसके लिए सुविधा हमारी मजबूरी है, जनता को जो सुविधा होगी यदि सरकार उससे पहले बुला लेती है तो फिर तो सारा काम ठीक चलता रहेगा जी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र बस स्टैंड की दिखा रहे हैं। इन्होंने बताया कि 32 सूत्रीय की पहले भी मांगे जो हैं जायज़ बताई गई थी, लेकिन उसके बाद भी लागू नहीं किया गया। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ में बंटी लामसर कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।